हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो स्नेक स्पिरिट सेक्ट का लीडर होता है नी, वो एंडलेस स्पेस का इस्तेमाल करके लूजेंग की एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के अटैक से बच जाता है। फिर वो वहां से टेलीपोर्ट होकर लूजेंग के पीछे पहुंच गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं बच के भाग नहीं पाया था। जो ताकत है एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की, वो तो कुछ ज्यादा ताकतवर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर तो क्या हो गया, फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जीत सकते हो। तो एपिसोड नंबर 701 की शुरुआत होती है। लूजेंग नी के अटैक को काफी ज्यादा आसानी से डोज कर लेता है। नी काफी ज्यादा एनर्जी बोल से ब्लैक लेजर लूजेंग की तरफ शूट कर रहा होता है। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उन सभी अटैक्स को रोक देता है। वो जल्दी से आगे जाता है और नी की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है। वो नी के सर पे काफी ज्यादा जोर से स्वॉर्ड का स्लैश करता है। नी ऐसे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है और लूजेंग के पीछे जो सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक बोल में बन जाते हैं। मंकी किंग बोल रहा होता है कि ये जो बूढ़ा जहरीला सांप है, इसके पास कोई और तकनीक है क्या? लुजंग बोल रहा होता है अटैक करते हुए, काफी सारे स्लैशेस करते हुए, कि चाहे जितनी मर्जी टेक्निक्स क्यों ना हो इसके पास, मैं सभी को तोड़ दूंगा। पर लुजंग के अटैक्स उस बोल से टकरा के खत्म हो जाते हैं। नी बोल रहा होता है कि तुम छोटे से इंसान हो लोअर वर्ल्ड के, तुम कैसे हरा सकते हो मुझे? तुम ये सोच रहे हो तुम मुझे हरा सकते हो, स्नेक स्पिरिट किंग को? ये कॉन्फिडेंस तुम्हें सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि तुम्हारे पास एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है। बेवकूफ हो तुम। मकिंग बोलते लूजिंग ध्यान से, इसने ट्रांसफॉर्मेशन किए कर ली है, ये बदल गया है। नी के हाथ उगाते हुए वो लूजिंग के ऊपर अटैक करता है। उसके हाथ कुछ ज्यादा नुकीले होते हैं। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है उसे। वो कंटिन्यूसली लूजिंग की स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसका हाथ ब्लेड को टच कर रहा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि ब्लेड जो था वो गायब हो गया लेफ्ट हिस्से का। फिर वो एकदम से ही लूजिंग के पीछे से अटैक करता है और लूजिंग की पीठ पे काफी बड़ा स्लैश कर देता है। लूजिंग सोच रहा होता है इतना फास्ट, मैं तो इसके एक्शंस को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कहाँ से हमला करेगा मेरे ऊपर। जो डिवाइन ब्लड होता है वो लूजिंग को बोल रहा होता है कि मेरी बात सुनो, अपनी और मेरी डिवाइन सेंस को इस वोड के अंदर डाल दो और फील करो। लूजिंग बोलता है ठीक है, और वो वैसे ही करता है। हमें लूजिंग की डिवाइन सेंस की परसेप्शन का सीन दिखाया देता है, मतलब लूजिंग के माइंड वर्ल्ड का सीन दिखाई देता है। वो केओस वर्ल्ड की एनर्जी को फील कर पा रहा है अंदर, जो कि रेड कलर की होती है। उससे भी काफी ज्यादा रेड थ्रेड्स निकलती हैं और स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा रेड थ्रेड्स निकलती हैं। मतलब वो स्वॉर्ड में मिक्स हो रही होती है उसकी एनर्जी। लूजिंग ऐसे अटैक्स खा रहा होता है रियल वर्ल्ड में। फूशी बोल रहा होता है कि लूजिंग ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? चाहे जितनी मर्जी ताकतवर इसका शरीर क्यों ना हो, ये ऐसे ही मार नहीं खा सकता यहाँ पे। हीरो बोल रहा होता है कि इसके पास एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है, विश्वास करो इसके ऊपर। डिवाइन ब्लड लूजिंग को बता रहा होता है कि ये जो ह्यूमन स्पिरिट किंग की स्वॉर्ड थी, ये एक्चुअली में डीप स्पेस से आई हुई है, जो कि स्टेलर वर्ल्ड नाम की जगह थी। ये इस वर्ल्ड की एनर्जी को फिफ्थ ग्रेड वर्ल्ड की एनर्जी में बदल सकती है, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म बोला जाता है। अब अपनी आंखें तुम खोल सकते हो। लूजिंग सेम करते हो और बोलते है क्या ब्लैक क्लाउड्स, ये कैसे आ गए? डिवाइन ब्लड बोलता है ये सारे प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम फॉर्म की वजह से बने हैं, ये डीप स्पेस की एनर्जी है, तो उसकी फॉर्म भी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। मतलब नहीं यूज कर रहा होता है वो टेक्निक। वो लूजेंग के ऊपर अपने क्लोज से अटैक कर रहा होता है। लूजेंग डोज कर लेता है उसके क्लोज को। नहीं सोच रहा होता है किसने किया क्या, ये एकदम से इतना तेज कैसे हो गया? ये तो डीप स्पेस की पावर है। डिवाइन ब्लड बोलता है कि हाँ, ये इतनी ताकतवर है कि तुम स्नेक स्पिरिट किंग के अगेंस्ट में लड़ सकते हो। स्नेक स्पिरिट किंग काफी ज्यादा फास्ट तरीके से अपने क्लोज से अटैक कर रहा होता है, पर साथ में लूजेंग कीप अप कर पा रहा होता है। वो सभी को अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर दे रहा होता है काफी आसानी से। लूजेंग बोलता है प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम फॉर्म, अब मैं समझ गया हूँ इसे। लूजेंग की स्वॉर्ड से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है, मतलब एक डेविल फेस अपेयर होता है, और वो फ्लेम एक्सट्रीम फॉर्म को यूज करता है, जिससे ग्रीन कलर की जो फ्लेम होती है वो नी की तरफ जा रही होती है। लूजेंग बोलता है कि जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो जल गए हैं, तुम्हारी एनर्जी भी अब खत्म हो गई होगी। नी बोलता है रुक जाओ। वो वहीं पे उस फ्लेम में जल जाता है पूरे तरीके से और खत्म हो जाता है। जो क्रोज होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि स्नेक स्पिरिट किंग हार गया है। जो मंकीज होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसे जला दो तुम। स्नेक स्पिरिट किंग तो खत्म हो जाता है, पर पीछे एक ब्लैक सर्कल को छोड़ देता है। उस ब्लैक सर्कल से एक हाथ बाहर आता है। लूजिंग बोलते नी अभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक अलग सा एक क्रिएचर उस सर्कल से बाहर निकल आता है। मंकी किंग बोलता है इतना खतरनाक प्रेशर, पूरी दुनिया के ऊपर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ रहा होता है। लूजिंग बोलते है तो तुम नी नहीं हो, तुम डाउनग्रेडर हो, है ना? डाउनग्रेडर बोल रहा होता है मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ, जो मेरी असली फॉर्म है वो उस बेवकूफ स्नेक
स्नेक नी ने भी नहीं देखी है कभी भी। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम आए कहाँ से हो, तुम क्यों इस वर्ल्ड को डाउनग्रेड करना चाहते हो। डाउनग्रेडर बोलता है कि तुम थर्ड ग्रेड बीइंग हो, तुम क्वालिफाइड भी नहीं हो मुझसे बात करने के लिए। फिफ्थ ग्रेड वर्ल्ड में मैंने यांग क्लैन और डान क्लैन को खत्म कर दिया है, जो कि तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर थे। सिक्स ग्रेड वर्ल्ड में मैंने एक जो इनविंसिबल सन ऑफ होली लाइट है उसे बेवकूफ बनाया। सेवन ग्रेड वर्ल्ड में मैंने इनफाइनाइट स्पिरिट्स को टाइम के अंदर फंसा के रखा हुआ है ताकि वो एक एक करके खत्म हो जाए। एट ग्रेड में भूल जाओ, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है कॉम्प्रिहेंड करने की कि क्या है इस दुनिया में आगे, तुम्हें जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो ये दुनिया खत्म ही नहीं हो रही है। लूजिंग अभी भी थर्ड ग्रेड में है और फिफ्थ ग्रेड का कंसेप्ट सिर्फ एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है इस टाइम पे। तो जो देखा जाए एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन फिफ्थ ग्रेड की है, तो ये एट्थ ग्रेड तो काफी ऊपर की बात है देखा जाए तो। लूजिंग बोल रहा होता है क्या ये सभी और वर्ल्ड्स हैं। डाउनग्रेडर बोल रहा होता है कि हाँ उन सभी को मैंने डाउनग्रेड कर दिया है। और रही बात फोर्थ ग्रेड के नीचे की, तो अब से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। लुजंग बोला तुम कुछ स्लो नहीं हो, एक ही बार में नहीं कर सकते थे तुम्हें फोर्थ स्पिरिट सेक्ट्स को डिस्टर्ब करना पड़ा पहले और इतना टाइम वेस्ट करना पड़ा। क्या इसका मतलब तुम्हारी ताकत लिमिटेड है। डाउनग्रेडर गुस्सा होकर बोलता है तुम मरना चाहते हो। लुजंग को काफी जोर से मारता है और लुजंग नीचे जमीन से जाके टकराता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था, अब नेक्स्ट लाता हूँ तो वेल इंतजार ही कर सकते हो तुम। ये चैप्टर छोटा था क्योंकि एक्चुअल में इसमें वाइट ही हुई है, वरना तुम्हें पता ही है कि बे मतलब की गप्पे लिखी होती हैं। वेल बे मतलब की गप्पे तो नहीं, क्योंकि इस दुनिया को और एनर्जी लेवल्स को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो चाहिए होती है। और ऊपर से इन्होंने इतना ज़्यादा कट कर दिया, जो मेन स्टोरी लाइन है नोवेल की उसे तो फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। जैसे कि स्नेक स्पिरिट इतने मतलब जो किंग था ये इतनी आसानी से हार गया। वेल क्या कर सकते हैं, देखते चलो तुम, मिलते हैं आपसे, बाय।